नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं। हम आपको खबर दिखाएंगे। मुख्तार अंसारी शामिल हो सकते हैं बीएसपी में, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर आ रही है बीजेपी नेता विनय कटियार से जुड़ी हुई। उन्होंने महिलाओं पर एक आपत्तिजनक बयान दिया है। विनय कटियार से जब प्रियंका वाड्रा के चुनाव प्रचार पर सवाल किया गया तो कटियार ने कहा कि बीजेपी में कई सुंदर चेहरे हैं, कांग्रेस से ज्यादा हीरोइन और कलाकार हैं। इसके ठीक बाद जैसे ही शरद यादव के बयान के बारे में उनसे पूछा गया तो विनय कटियार ने कहा कि वो शरद यादव के बयान की निंदा करते हैं। अब सवाल यह है कि विनय कटियार दूसरे नेताओं के विवादित बयानों की तो निंदा कर रहे हैं, लेकिन खुद ही इस तरह के बयान दे रहे हैं। सुनाते हैं आपको क्या कहा विनय कटियार ने। प्रियंका गांधी स्टार कैंपेनर है कांग्रेस की, फर्क आपको लगता है? नहीं, उस पर क्या फर्क लगता है। उनसे ज्यादा तो बहुत सी सुंदर और भी महिलाएं, लड़कियां हैं जो स्टार कैंपेनर हैं, हीरोइन हैं, कई कलाकार हैं, वो ज्यादा हैं उनसे ज्यादा। शरद यादव महिलाओं को लेकर उन्होंने बयान दिया है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं उनके बयान की निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। वो बयान ठीक नहीं है। लड़की की इज्जत चली जाए तो केवल गांव तक वो सीमित रहती है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। तो शरद यादव के बयान की तो निंदा की है उन्होंने, और खुद प्रियंका वाड्रा पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी में कई सुंदर चेहरे हैं। इस पर भी रिएक्शंस आएंगे जो हम आपको आगे दिखाएंगे। बहरहाल फिलहाल हम बढ़ते हैं अपनी खबर की ओर। समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर कौमी एकता दल के मुख्तार अंसारी को मायावती का साथ मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी, उनके भाई शिबगतुल्ला अंसारी और मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को बीएसपी टिकट दे सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मऊ सदर सीट से अब बीएसपी के मनोज राय की जगह मुख्तार अंसारी लड़ेंगे। वहीं घोसी से इकबाल अहमद की जगह मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी लड़ेंगे और मोहम्मदाबाद से विनोद राय को हटाकर शिबगतुल्ला अंसारी को टिकट दिया जाएगा। ये फिलहाल खबर आ रही है और समाजवादी पार्टी से बात नहीं बन पाई। इसके बाद अब मुख्तार अंसारी बीएसपी में शामिल होंगे, ये खबर आई है। विधायक की हत्या का आरोप, हेड कांस्टेबल की हत्या का आरोप, सरकारी कर्मचारी पर हमले का आरोप, दंगा भड़काने का आरोप। मुख्तार अंसारी का यह हलफनामा है। गैंगस्टर, हत्या की कोशिश, अपहरण, धोखाधड़ी, जालसाजी जैसे एक दो नहीं 10 से ज्यादा मामलों का यह आपराधिक रिकॉर्ड है यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी पर दर्ज ये वो आपराधिक मामले हैं जिनका जिक्र 2014 के लोकसभा चुनाव के हलफनामे में किया गया है। लेकिन अब जरा यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का अखिलेश सरकार पर 4 दिन पहले दिया ये बयान सुन लीजिए। क्या प्रदेश की जनता ऐसे दागी चेहरे को अपना वोट देगी, या फिर इनके ऐसे इस जंगल राज को व सांप्रदायिक राज को, अराजक व आपराधिक राज को खत्म करने वाली बीएसपी के बेदागी चेहरे को अपना वोट देंगे? अब सवाल ये है कि क्या मायावती को दागी चेहरे वोट दिलाएंगे मुख्तार अंसारी? उनके दोनों भाई अफजल अंसारी और शिबगतुल्ला अंसारी बीएसपी के मुकुट के नगीने बनने वाले हैं। मायावती कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश सरकार को निशाना बनाती रही है, लेकिन जब मुख्तार अंसारी की समाजवादी पार्टी में दाल नहीं गली तो अब अंसारी बंधुओं ने बीएसपी का दामन थामने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास भी बीएसपी में शामिल हो सकता है। अंसारी भाई किन सीटों पर लड़ेंगे इसका भी फैसला बीएसपी की ओर से लिया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक मऊ, घोसी और मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से बीएसपी मुख्तार अंसारी और उनके भाइयों को टिकट दे सकती है। इससे पहले 2007 में मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी बीएसपी में शामिल हुए थे। मायावती ने दोनों अंसारी भाइयों को गरीबों का मसीहा बताया था। 2007 में मुख्तार अंसारी बीएसपी के टिकट पर विधायक चुने गए। 2010 में मुख्तार अंसारी पर हत्या के केस के गवाह राम सिंह मौर्य की हत्या का आरोप लगा। इस हत्याकांड में नाम आने के बाद बीएसपी ने मुख्तार अंसारी और उनके भाई को
पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन एक बार फिर बीएसपी को मऊ के दंगे से लेकर बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या तक हर मामले में आरोपी रहे मुख्तार अंसारी की जरूरत महसूस हो रही है। मऊ, देवरिया, गोरखपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती और वाराणसी पूर्वांचल के इन जिलों में मुख्तार अंसारी के आतंक का साम्राज्य कायम है। इन जिलों के अल्पसंख्यक वोटों की खातिर कभी एसपी तो कभी बीएसपी को अंसारी भाइयों की जरूरत पड़ती रही है। मुख्तार अंसारी मऊ सदर से विधायक हैं। मऊ सदर की सीट मुस्लिम बहुल सीट है। 2005 में हुए मऊ दंगे में भी मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया था। मुख्तार अंसारी खुद दंगों के दौरान देखे गए थे। हालांकि तब दावा किया गया था कि दंगाई को रोकने और समझाने के लिए वो बाहर निकले थे। बीएसपी में मुख्तार अंसारी और उनके भाइयों के शामिल होने का औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। लेकिन जिस जंगलराज और जंगलराज के दागियों को निशाना बनाकर मायावती अखिलेश सरकार को घेरती रही है, अब वे दाग खुद बीएसपी को अल्पसंख्यक वोटों की खातिर अच्छे लगने लगे हैं। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। और लखनऊ से विशाल पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर और बातचीत करने के लिए। विशाल, जब एसपी से बात नहीं बनी तो बीएसपी ने अपने साथ ले लिया इस बाहुबली को, कितना फायदा कितना नुकसान? देखिए नंदिता, अभी फायदा और नुकसान का आकलन तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे, लेकिन जो पूर्वांचल का इलाका है उसमें मुख्तार अंसारी का प्रभाव है, खासतौर पर मऊ जिले में और गाजीपुर जिले में, जिसको लेकर मायावती ये पूरी कवायद कर रही हैं। और बताया ये जा रहा है, भले इसका औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन 3 सीटें मऊ, घोसी और मोहम्मदाबाद ये मुख्तार के परिवार को दी जा चुकी हैं। मऊ से मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ेंगे, घोसी से उनके बेटे अब्बास अंसारी और मोहम्मदाबाद से सिकबतुल्ला अंसारी चुनाव लड़ेंगे। तो कुछ ऐसी सीटें हैं 5 से 10 सीटें जहां पर मुस्लिम मतदाताओं में अच्छा खासा प्रभाव मुख्तार अंसारी का है। और इसी को देखते हुए मायावती को भी अब दाग अच्छे लगने लगे हैं, क्योंकि अब तक जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मायावती ने की है पिछले 6 महीने में, उनके निशाने पर उत्तर प्रदेश का गुंडा राज, कानून व्यवस्था ही था। तो क्या मुख्तार के सहारे लॉ एंड ऑर्डर सुधारेंगे मायावती? नंदिता, ये सवाल बिल्कुल उठ रहा है। आप हमारे साथ रहिए विशाल। इस बीच बता दें कि बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि चुनाव नजदीक आते ही बीएसपी के लिए अपराधी बेदाग हो जाते हैं। अब चुनाव शुरू हो गया है। चुनाव शुरू होने के बाद जो है वो तमाम भूले बिसरे, तमाम दागी और तमाम बागी लोगों के इधर उधर आना जाना रहेगा। लेकिन वो तो जनता तय करेगी कि किसको क्या देना है, किसको जो है वो नवाजना है, किसको जो है रिजेक्ट करना है। विशाल हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। विशाल, अपनी पार्टी में वो ले रही हैं अंसारी बंधुओं को, ये बात तो सामने आ रही है, लेकिन पार्टी के अंदर इसका विरोध भी हो रहा है। मोहम्मदाबाद की अगर हम बात करें तो शिकवतुल्ला वहां से चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर पहले से ही जो पहले प्रत्याशी थे उन्होंने कह दिया है कि वो इसे आसानी से नहीं लेने वाले। बिल्कुल, जिनका टिकट काटा गया, चाहे मऊ के मनोज राय हों या मोहम्मदाबाद के विनोद राय हों या फिर जिनका इकबाल का टिकट काटा गया है घोसी से, इस सभी इस चीज़ का विरोध जरूर कर रहे हैं, क्योंकि इनको फोन कॉल जा चुका है बीएसपी कार्यालय से कि आपका टिकट काटा जा रहा है क्योंकि हमें अल्पसंख्यक वोटों पर फोकस करना है। ऐसा इन जो जिनका टिकट काटा गया है इन लोगों का कहना है। लेकिन नंदिता, एक चीज़ बताना ये भी जरूरी है कि कृष्णानंद राय जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनकी हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर है और अब उन्हीं की पत्नी अलका राय मोहम्मदाबाद सीट से बीजेपी की प्रत्याशी हैं। यानी कि मुख्तार अंसारी के भाई सिकबतुल्ला अंसारी के खिलाफ अलका राय चुनाव लड़ेंगी 2017 का विधानसभा चुनाव। तो देखना यही होगा कि क्या मायावती, क्योंकि अभी औपचारिक तौर पर बीएसपी में इस बात को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है कि अंसारी बंधु बीएसपी में आ चुके हैं, लेकिन बताया यह जा रहा है, चाहे वो बीएसपी के सूत्र हो या कौमी एकता दल के, उनका यह कहना है कि बस औपचारिक ऐलान ही बाकी है, बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी की जा चुकी है। नंदिता।